ये INS कोची का मॉडल है। यस सर। ये ज़रा मॉडल पे आप बताइए क्या है। सर अगर आप शुरुआत से देखें जी, इसे जो जहाज़ का सबसे आगे का हिस्सा होता है जी, इसे फोर कैसल या छोटे में फॉक्सल भी कहते हैं। अच्छा, उसके पीछे अगर आएंगे तो आपको एक गन दिखाई देगी, बिल्कुल, जो कि सुपर रैपिड गन माउंट है। अच्छा, ये हमारे भारत में ही बना है जी, BHEL हरिद्वार के द्वारा। उसके पीछे आएंगे तो आपको ब्रह्मोस लॉन्चर्स दिखेंगे जी। ये ऊपर जो हैं छोटे छोटे ब्रह्मोस के लॉन्चर्स ये लॉन्चर्स हैं जी। उसके पीछे आएंगे तो आपको LRSAM के लॉन्चर्स दिखाई देंगे। ब्रह्मोस हमारा शिप टू शिप कॉम्बैट के लिए मिसाइल्स हैं जी। जो LRSAM है वो शिप टू एयर एंटी एयर तो कोई मिसाइल या फिर कोई एयरक्राफ्ट हमारी तरफ आ रहा हो उसको मारने के लिए। तो कैसे ढक्कन खुले मिसाइल टेक ऑफ। जी, अच्छा। उसके पीछे अगर देखें तो आपको रॉकेट लॉन्चर्स दिखाई देंगे जी। ये रॉकेट लॉन्चर एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके। उसके पीछे हमारे रडार्स हैं, गारपून, MF स्टार। फिर यहाँ पे ये आप जो देख रहे हैं ये हमारा फनल डेक है, आगे का हिस्सा फनल डेक का। हमारे पास 2 इंजन रूम हैं, उनमें से एक फनल डेक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ है, जिससे हमारे इंजन से जो भी धुआं उत्पन्न होता है वो बाहर जा सकता है। बिल्कुल। उसके पीछे हमारा सर्वेलेंस रडार है, रॉल। आपको हमारे बोट डेक्स दिखाई देंगे यहाँ पे जी। फिर अगर आप पीछे आएंगे तो आपको LRSAM का पीछे वाला लॉन्चर दिखाई देगा। ओके। और इसके अलावा आप लाइफ राफ्ट देख सकते हैं। अगर जहाज़ को इतनी क्षति पहुंच जाए कि लोगों को इससे बचाना पड़े तो इन्हें हम पानी में डाल के इसके ऊपर अपने लोगों को बचा सकते हैं। जी। उसके पीछे हमारे पास हेलोडेक नाम की जगह है जहाँ पे हेलीकॉप्टर्स लैंड कर सकते हैं। अच्छा। अलग अलग तरीके के। जी। और कॉम्बैट रोल के हिसाब से अलग अलग तरीके के हेलीकॉप्टर्स हम अपने साथ ऑपरेशंस में लेके जाते हैं। तो 2 हेलीकॉप्टर्स का आपका? 2 हेलीकॉप्टर्स रखने के लिए हमारे पास हैंगर में जगह हैंगर है, तो एट एनी टाइम आप 2 हेलीकॉप्टर्स हैंगर में रख सकते हैं, विच कैन बी डिप्लॉयड ड्यूरिंग ऑपरेशंस। यस सर। अच्छा आयुष, वेरी इंटरेस्टिंगली आई सी नायब सूबेदार चुन्नी लाल, अशोक चक्र पॉस्थमस, वीर चक्र, सेना मेडल गैलेंट्री, ये जहाँ तक मैं समझता हूँ, हाँ बिल्कुल जैकलाई के हैं ये। और नायब सूबेदार चुन्नी लाल ये बड़े मशहूर सोल्जर हैं, काफ़ी इनकी गाथाएँ हैं फ़ौज में, इनके कारनामों की। इनका इंडियन नेवी से क्या रिश्ता है, क्योंकि ये तो आर्मी के हैं और आपने इनकी प्रतिमा यहाँ पे, स्टैचू यहाँ पे लगा रखा है, और अपने जो आपका हेरिटेज जो आप बताते हैं पूरा, उसमें नायब सूबेदार चुन्नी लाल और जैकलाई जो कि इंडियन आर्मी की रेजिमेंट है, वो INS कोची की हेरिटेज का हिस्सा कैसे बनी? सर ये सोच ऐसी है कि भविष्य में कोई भी लड़ाई जब होगी जी तो किसी एक जगह पे नहीं लड़ी जाएगी। अच्छा। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी का बराबर हिस्सा होगा जी। और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत ही शुरुआती समय में ही एक दूसरे की कार्य करने के तरीके को, एक दूसरे के कस्टम्स, ट्रेडिशंस को समझें, बिल्कुल, एक दूसरे को जानें। तो इसके लिए भारतीय नौसेना के अब तक 25 जहाज़ आर्मी के अलग अलग रेजिमेंट और यूनिट से एफिलिएटेड हैं। जी जी। अभी हम दोनों यूनिट्स एक परिवार की तरह हैं। नाउ इसके आगे जो भी ऑपरेशंस होंगे, चाहे हमारे डिप्लॉयमेंट्स हों या उनकी तरफ से कोई इवेंट्स हों, उसमें हम एक दूसरे के साथ सहभागी बनेंगे। बहुत ही अच्छी बात है। एक हाथी का वजन तकरीबन 5.5 टन, INS कोची का वजन 7,500 टन, लगभग 1400 हाथियों का दम रखने वाला INS कोची समुद्र की लहरों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। आपने देखा कोची का दम, अब देखिए INS कोची की टेक्नोलॉजी। दोस्तों ये शिप का सुपर स्ट्रक्चर है और यहाँ से पूरा मुंबई डॉक्स दिखते हैं। अभी हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं, नेवी के ऑफिसर हैं, वो हमें बताएंगे कि ये सब है क्या, बिकॉज मैं जानना चाहता हूँ ये क्या है। वो गन्स हैं, मुझे पता है वेपन सिस्टम्स हैं, किस प्रकार के हैं मुझे नहीं पता। मेरे साथ हैं कमांडर गौरव शर्मा। गुड आफ्टरनून कमांडर शर्मा एंड ऑन बिहाफ ऑफ आवर क्रू वेलकम टू पेट्रियट। बड़ा अच्छा लगा आप आए। अच्छा एक बात बताइए, ये शिप की, अब मैं तो हूँ जिसको पुराने नेवी में कहते थे लैंड लवर्स, तो हमें तो कुछ नहीं पता समुद्र के बारे में। ये सामने जहाँ पे नेशनल फ्लैग लगा है वहाँ से हम सीधे आते हैं और सीधे ये गन है ये बड़ी। सर ये कौन सी वेपन है? इस गन का नाम है SRGM, ओके, सुपर रैपिड गन माउंट। सुपर रैपिड गन माउंट। ये सुपर रैपिड क्यों कहते हैं ये, और कहाँ पे बनी है ये? इंडियन है, कहाँ की है? सर ये
जो है BHEL है, हरिद्वार के अंदर बनी है। अच्छा, अपने हरिद्वार की बनी है? हरिद्वार में बनी है। और इसका जो रेट ऑफ फायर है जी, वो अप टू 120 राउंड्स पर मिनट है। सो इसीलिए इसको सुपर रैपिड 120 राउंड्स। Yes. एंड कितने कैलिबर क्या है इसका? 76 mm। 76 mm। थोड़ा सा और बड़ा लगा लो। थोड़ा सा और बड़ा ना? 76 mm। हाँ, बिकॉज वी आर यूज्ड टू फायरिंग 81 mm मोटर्स या 84 mm रॉकेट लॉन्चर, तो मैं समझ गया 76 mm मोटा मोटी। सो इट कैन फायर 126 120 राउंड्स पर। 120 राउंड्स पर। दैट इज फिनोमिनल रेट ऑफ फायर। फिनोमिनल रेट ऑफ फायर। सो आई एम श्योर इसका पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम और इसके और भी सिस्टम्स पूरे बड़े तगड़े किस्म के होंगे। आई मीन आई एम श्योर। सर, इसमें जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हाँ। और उसका रेगुलर मेंटेनेंस होता रहता है, इसलिए गन हमेशा परफॉर्म करता है। परफॉर्म करती ना। अभी भी मैं देख रहा था वो गन की बैरल निकाल के उसकी साफ सफाई और मेंटेनेंस चल रहा था। अच्छा, आई वांट टू आस्क यू कमांडर शर्मा, इसके अंदर क्या है? व्हाट इज दिस? ये इसमें है ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल। अच्छा, ब्रह्मोस है इसके अंदर। यस। एंड दे आर लाइव एंड दे आर रेडी। दे आर रेडी एंड दे आर रेडी टू गो। एंड वी आर रेडी। एंड वी आर रेडी। एक्सीलेंट। सो व्यूअर्स, ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं इसके अंदर, आपने सुना ही होगा। सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं, द फास्टेस्ट मिसाइल्स of that particular capability in the bracket। पूरी दुनिया में सबसे फास्ट मिसाइल्स हैं इसके अंदर। 16 लाइव ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं। लेट मी जस्ट टच इट फॉर लक। गुड, हमने तो कभी देखी नहीं, बट देयर आर लाइव मिसाइल्स हियर। एंड व्हाट इज दिस? ये हैं सर मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये भी इंडिया में बन रही हैं? एक्सीलेंट। प्रॉपर मेड इन इंडिया बाय एन इंडियन। वी आर आर्म्ड टू कॉन्कर्ड विद power packed punch। Power packed punch। So how many surface to air missiles? We have 16 here। अच्छा। And पीछे हैं 16। पीछे और हैं, तो 16 surface to air। So ये अपने आप एक खुल जाता है मिसाइल्स टेक ऑफ? Vertically take off missiles हैं। Vertically ना? From here only they fire। So we can fire in any direction। So currently हम जहाँ पे खड़े हैं, I think we are standing on hundreds of tons of explosive। कई 100 किलो बारूद के ऊपर हम अभी खड़े हैं। बिल्कुल। और इसीलिए जो शिप होता है उसके अंदर वी आर एक्चुअली लिविंग इन अ वेरी डेंजर प्रोन एरिया जी। तो हम लोगों को बहुत सारे प्रिकॉशंस लेके रखने पड़ते हैं। डेली बेसिस पर हमको बहुत सारे ड्रिल्स करने पड़ते हैं, फायर फाइटिंग ड्रिल्स, डैमेज कंट्रोल ड्रिल्स, ताकि हम लोग हमेशा रेडी रहें कि कभी भी कोई इवेंचुअलिटी आए। अब तो ऑयल के ऊपर ही आप लोग? पूरे डीजल के ऊपर? ऑयल के ऊपर है। अगर आप शिप को ऐसे देखें तो सब कुछ इसके अंदर कंबस्टिबल होता है। हाँ। मेटल, पेंट, वायर्स, जी, अदर एक्सप्लोसिव्स, एवरीथिंग इज कंबस्टिबल। सो इसलिए जो फायर होने की जो चांसेस हैं इस जहाज में वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसलिए हमें हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है 24 आवर्स। देयर इज़ अ ड्यूटी वॉच विच इज़ ऑलवेज ऑन बोर्ड, और कुछ भी अगर इवेंचुअलिटी आती है तो वो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हैं और जाकर के फायर को कंट्रोल में करते हैं। अच्छा, ये देखा, ये पीछे गन थी है? हाँ सर। जो सुपर रैपिड, देन द ब्रह्मोस मिसाइल्स, देन सरफेस टू एयर मिसाइल्स, सब इसके अंदर हैं। और आपने बोला पीछे भी हैं। अब ये जो है, ये लेट्स गो एंड सी दिस। ये जो एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर, एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स, बट आई सी दैट द पॉड्स आर एम्प्टी। सो आर द पॉड्स केप्ट? ये इसको खाली रखते हैं कि कैसे होता है इसमें? सर नहीं, ये पॉड्स एम्प्टी इसलिए हैं बिकॉज सारे रॉकेट्स नीचे हैं, मैगजीन नीचे है। अच्छा। सो व्हेनेवर वी हैव टू फायर, ये पूरा का पूरा लॉन्चर 90 डिग्री से एलिवेट होता है। ओके। और नीचे से यहाँ से रॉकेट ऊपर आकर के बैरल के अंदर आ जाता है। अपने आप लोड हो जाते हैं? अपने आप लोड हो जाते हैं। अच्छा। और उसके बाद में डिपेंडिंग ऑन कि हमको किस साइड में फायर करना है, ये उस साइड में ट्रेन करता है, एलिवेट करता है और फायर करता है। सो ये ऐसे हवा में जाते हैं पानी के अंदर? और हम डेप्थ सेट करके देते हैं कि टारगेट की डेप्थ ये है, तो उतनी डेप्थ पे जाकर के वो फट जाता है। हाँ, ये एंटी सबमरीन हो गया। इसके अलावा ये कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 12 बैरल्स पर लॉन्चर। 11 12, ये 12 दूनी 24 ही हो गए आपके पास। दैट इज गुड इनफ टू टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ सबमरीन्स।